कभी सोचा है कि सबसे खौफनाक, सबसे अजीब, डरावनी कहानियों में भी जहां सब कुछ एकदम उलझा हुआ लगता है, वहां भी अक्सर कुछ छिपे हुए नियम होते हैं। कुछ ऐसे कायदे कानून जो ये तय करते हैं कि कौन बचेगा और किसकी मौत पक्की है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हम भारत की कुछ सबसे मशहूर डरावनी कहानियों की रूल बुक खोलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर खौफ का अपना कायदा कानून होता कैसे है। देखिए, किसी भी डरावनी कहानी में जिंदा रहने का जो पहला नियम है ना, वो अक्सर होता है अपने दुश्मन को समझना। आखिर खतरा है क्या, वो चाहता क्या है, और सबसे जरूरी वो किन नियमों से बंधा हुआ है। कुछ कहानियों में खौफ यूं ही कहीं से भी नहीं टपकता, बल्कि वो घड़ी की टिक टिक के साथ या फिर एक खास लफ्ज बोलने पर दस्तक देता है। तो चलिए शुरुआत उन्हीं कहानियों से करते हैं जहां खतरा समय का बड़ा पाबंद है। इस सेक्शन में हम दो ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जहां जिंदगी और मौत का फैसला एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर टिका है, एक खास वक्त पर एक खास काम करना। जरा सोचिए, कुछ लोक कथाओं में दरवाजा बंद कर लेना या दरवाजे पर बस एक छोटा सा जुमला लिख देना, इतना मामूली सा काम भी जिंदगी और मौत के बीच एक लकीर खींच सकता है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग खतरों को इतने सीधे और खास नियमों से टाला जा सकता है। एक तरफ बस वक्त का ध्यान रखना है, तो दूसरी तरफ सिर्फ एक छोटा सा जुमला जान बचा सकता है। खांडवा गांव की कहानी में जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि बाशिंदे कोई बाहर से आया शैतान नहीं, बल्कि गांव के ही गुजरे हुए लोग हैं। वो आवाज और यादों का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे देव की मां की आत्मा ने किया। तो यहां नियम सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को धोखे से बचाने के लिए भी हैं। और हां, रुद्राक्ष की माला वो कवच है जिसे ये आत्माएं भेद नहीं पाती। वहीं कर्नाटक के नालेबा की कहानी एक बहुत ही सरल, ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेटिक सा हल देती है। यहाँ छुड़ैल नियम की इतनी पक्की है कि अगर दरवाजे पर लिखा है कल आना, तो वो सच में कल ही आती है। ये एक तरह से मौत को अनिश्चित काल के लिए टालते जाने का एक बड़ा ही अजीब लेकिन काम का तरीका है। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होता है जब दानव दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर हो, जब खतरा किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद अपने ही हाथों से बनाया हो। खैर, ये हमें एक कहीं ज्यादा गहरे और मनोवैज्ञानिक डर की दुनिया में ले जाता है। ये कहानी उस खौफ की बात करती है जो किसी पुराने श्राप से नहीं, बल्कि एक मॉडर्न जुनून से पैदा होता है। यहाँ खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से ही आता है। यहाँ हम एक सर्जन समीर की दुखद कहानी देखते हैं। उसका जुनून उसे वो सबसे बड़ा नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है, कुदरत के काम में दखल देना। वो आईने में अपनी ही परछाई का एक क्लोन बनाने की कोशिश में लग जाता है और आखिर में खुद ही अपने बनाए जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। ये समीर के क्लोन के खौफनाक शब्द हैं जो उसकी कभी न खत्म होने वाली कैद को बयां करते हैं। असली समीर अब एक जीता जागता आईना बन चुका है। वो अपने क्लोन के हर जख्म का दर्द तो महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वो अपने ही वजूद का एक कैदी है। तो यहाँ का नियम क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है। समीर ने अपने नियमों की किताब खुद लिखी और फिर उसका अकेला कैदी भी खुद ही बन गया। उसका घमंड, उसकी अकड़ ही उसका पिंजरा बन गई, एक ऐसा पिंजरा जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जहां नियम बचने के लिए हैं ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। ये सवाल पूछती है कुचिसाके ओना, एक जापानी आत्मा, और जवाब चाहे जो भी हो, अंजाम भयानक ही होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जीतना नामुमकिन है। ये उस डर को दिखाता है जो किस्मत के हाथों मजबूर होने से पैदा होता है। चाहे हां कहा जाए या ना, अंजाम सिर्फ एक है, मौत। फटे मुंह वाली औरत की ये कहानी हमारे उस गहरे डर को सामने लाती है जहां कोई लॉजिक, कोई समझदारी हमें नहीं बचा सकती। यहां नियम बचाने के लिए नहीं, बल्कि फंसाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो इन सारी कहानियों और इनकी रूल बुक्स को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि ये सब हमें डर के बारे में बताता क्या है। आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है? हम डरना पसंद ही क्यों करते हैं? दरअसल ये कहानियां इसलिए काम करती हैं क्योंकि इनके नियम हमारे अंदर के गहरे मनोवैज्ञानिक डरों का फायदा उठाते हैं। जैसे कि सब कुछ बिखर जाने पर भी एक उम्मीद की तलाश, अपनी पहचान खोने का डर और एक ऐसी किस्मत का डर जिसे बदला नहीं जा सकता।
ये नियम डर को मज़ेदार बना देते हैं क्योंकि वे हमें एक बेकाबू हालात में कंट्रोल का एक झूठा सा एहसास देते हैं। हम नियमों को समझने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जीता जाए, भले खेल शुरू से ही हमारे खिलाफ क्यों ना रचा गया हो। तो आखिर में सवाल ये है, क्या ये डरावनी कहानियों की रूल बुक्स सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये उन नियमों का एक आईना है जो हम सब अपनी जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए बनाते हैं? शायद हर डरावनी कहानी हमें हमारे अपने ही डरों का सामना करने और उनसे बचने का कोई तरीका सिखाती है।